चुनाव पर जो हम चर्चा कर रहे हैं और इस राज्यवार चर्चा में जिसमें सीटों के बारे में भी अलग अलग एक एक सीट पे भी हमने बात की है, उस चर्चा में अभी एक राज्य छूटा हुआ है, उसका नाम है उड़ीसा। और अगर मैं 2014 से पहले की बात करूं तो ज़मीन पर बीजेपी तीसरे नंबर की पार्टी थी, एक आध सीट की पार्टी थी, इससे ज़्यादा उनका वजूद नहीं था। और जो इक्की दुक्की सीटें थी उन पर कुछ लोकप्रिय चेहरों के चलते जो एक वोटिंग परसेंट आपको देखोगे दिख जाएगा कि हाँ भाई इतने परसेंट वोट मिल गया, वो उनके चलते होता था। ओवरऑल पूरे स्टेट में अगर आप देखें तो वजूद ना जैसा था। और इस मैदान के पिछले 6 चुनाव से चैंपियन नवीन बाबू है, नवीन पटनायक जी। उनसे पार पाने को जो लंबे टाइम से कांग्रेस जूझ रही थी, उस कांग्रेस को ये समझ में आ गया कि नवीन बाबू को हराना उसकी बस की चीज़ नहीं है। और कांग्रेस को जब ये समझ में आ गया तो कांग्रेस का वोट वहाँ बिखर गया, लीडरशिप भी बिखर गई और वोट भी बिखर गया। लेकिन 2019 चुनाव में खेल थोड़ा सा पलटा। राम राम, मेरा नाम अजय सिंह, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल बसड़ पर। उड़ीसा में लगातार पिछले कई चुनाव से, लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, यहाँ पे नवीन बाबू 40% से ऊपर वोट अपना मजबूत करके पकड़ के बैठे हुए हैं। और नवीन बाबू की अगर मैं बात करूँ तो बिना संदेह मैं अगर कहूँ तो मुझे नवीन बाबू बड़े बेहतरीन लीडर लगते हैं। और मैं अगर ये कह दूँ तो ज़्यादा नहीं है कि नरेंद्र मोदी के बाद इस देश के मेरे सबसे पसंदीदा नेता नवीन पटनायक जी हैं। आप आज की राजनीति के जो कीचड़ है उसमें खिला हुआ श्वेत कमल उन्हें मानिए नवीन पटनायक बाबू को। बिल्कुल बेदाग, सज्जन, साफ छवि के व्यक्ति, मृदुभाषी और लोगों के बीच में लोगों के लिए काम करने वाले। इवन जो बहुत सारी गरीब कल्याण की योजनाएं हैं केंद्र की भी, वो नवीन बाबू के काम से प्रभावित है। 2014 में भी जब नरेंद्र मोदी जी केंद्र में आए तो उस मोदी लहर में भी उड़ीसा लगभग अछूता सा था। यहाँ तब भी बीजेपी तीसरे नंबर की ही पार्टी थी। लेकिन 2019 में खेल बदल गया। जो कांग्रेस का वोट था वो सीधे झटके से आधा हुआ और बीजेपी में शिफ्ट कर गया। लेकिन इसका भी फायदा नवीन बाबू को हुआ। फायदा ये हुआ कि बीजेपी की तरफ वोट शिफ्ट हुआ, लेकिन फिर भी 9-10% वोट कांग्रेस में रह गया। तो इधर वोट पट गया और नवीन बाबू के पास अपना वोट था ही, उसमें भी जो टूटा वोट था उससे 1.5% वोट करीब बढ़ गया। नवीन बाबू को बड़ी शानदार विजय प्राप्त हुई। अब इस सारे जो घटनाक्रम था उसमें यह हुआ कि सीटें तो बीजेपी को कोई खास बढ़त नहीं मिल पाई, कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं मिल पाया, लेकिन वोट जो वो 15% से नीचे रहा करती थी वो झटके से 32% से ऊपर निकल गया। और ये बड़ी बढ़त थी। जब आप 30% वोट किसी राज्य में क्रॉस करते हैं तो फिर आपको सरकार की, आपको सत्ता की खुशबू मिलना शुरू हो जाती है। बस ये मान लीजिए शिकार की खुशबू आ गई और बस घात लग गई, अब मौका मिलेगा तो गर्दन दबोच ली जाएगी। यहाँ मैं आपको एक और गजब काम करूँ, क्योंकि उड़ीसा में विधानसभा लोकसभा चुनाव एक साथ होते हैं, तो उड़ीसा में बीजेपी को विधानसभा चुनाव में जहाँ 32% से थोड़ा ऊपर वोट मिला, वहीं लोकसभा चुनाव में 38% से ऊपर वोट मिला। जो कांग्रेस को वोटर बचा हुआ रह भी गया था, उसमें से भी करीब 6% वोटर वो था, उसमें भी करीब 4% वोटर वो था कि इसने लोकसभा के लिए तो बीजेपी को वोट किया लेकिन विधानसभा के लिए कांग्रेस को किया। ऐसे ही नवीन बाबू की पार्टी से अगर बात करूं तो 2% वोटर ऐसा था कि जिसने विधानसभा के लिए तो नवीन बाबू को वोट दिया लेकिन लोकसभा के लिए इसने बीजेपी को वोट दिया। तो 38% से ऊपर वोट बीजेपी को लोकसभा की सीटों पर मिला। चुनाव एक साथ ही था, लेकिन क्योंकि नवीन बाबू का वोट स्थिर था और उस स्थिति में भी बीजेपी उतना बड़ा फायदा नहीं ले पाई जितना उससे उम्मीद थी 19वें चुनाव में। उड़ीसा में पिछले 5 साल में जमीनी स्थिति में बदलाव और ज़्यादा हुआ है। एक तो ये है कि लगातार 5 बार से नवीन बाबू सीएम हैं
बहुत लंबा टाइम हो गया है। तो कितना भी अच्छा काम उन्होंने किया है, फिर भी एक जो सत्ता विरोधी लहर होती है वो है, और लोकतंत्र है तो नवीन विकल्प के लिए इतने लंबे टाइम के बाद लोगों का जाना, एक पूरी पीढ़ी बदल गई है। तो नई पीढ़ी है वो शायद नवीन बाबू से उतने अच्छे से कनेक्ट नहीं कर पा रही। तो नवीन बाबू के विरुद्ध भी एक लहर है, पहली चीज़ तो ये है। दूसरा, जो कांग्रेस का बचा कुचा वोट रह गया था वो भी वहाँ से टूटा है और बीजेपी की तरफ शिफ्ट कर गया है। तो अगर मैं आज बात करूँ, अभी जो चुनाव होगा, तो जो लोकसभा की सीटें हैं, लोकसभा के लिए बीजेपी 46 से 47% वोट उड़ीसा में लेने जा रही है, और ये वोट बहुत बड़ा है। ये वोट इतना बड़ा है कि बीजेपी को अच्छी संख्या में सीटें दिला सके। और वहीं अगर मैं विधानसभा की बात करूं तो 43 से 44% वोट तक बीजेपी पहुंच सकती है। और इस वोट को जब मैं सीटों में कन्वर्ट करूं तो लगभग एक चीज़ स्पष्ट हो जाती है कि इस बार उड़ीसा से बाबू नवीन पटनायक जी की सत्ता से विदाई हो रही। बड़ी शानदार उनका शासनकाल रहा, इसमें कहीं कोई दो राय है नहीं कि नवीन बाबू ने बहुत शानदार शासन किया। उड़ीसा को बिल्कुल, जो ज़मीन पे कहना भी गलत है, पाताल से निकाल करके और एक ऊंचाई पे लेके गए। बहुत ही शानदार काम किया। आपदा में हो या सामान्य विकास की बात की जाए, उड़ीसा में ज़बरदस्त काम किया नवीन बाबू ने। लेकिन फिर भी नवीन बाबू इस बार विदा हो रहे हैं, और नवीन बाबू की जगह बीजेपी नई सरकार बनाने जा रही है। कांग्रेस कहीं मैदान में है ही नहीं, दूर दूर तक नहीं है। मुकाबला सीधा बीजेपी बनाम बीजेडी है, और इस मुकाबले में बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। मैं हमेशा बीजेपी को हाथ सिकोड़ के सीटें देना पसंद करता हूं, फिर भी कहूँगा कि 90 से 100 सीट उड़ीसा विधानसभा में बीजेपी को मिलने जा रही हैं। बहुमत का आंकड़ा बीजेपी आराम से पार कर रही है, और वहाँ पे सरकार का गठन करने जा रही है। ये तो उड़ीसा विधानसभा की स्थिति है। लोकसभा की अगर मैं बात करूँ तो जो वोट मिलने जा रहा है और जो सीटों की स्थिति है, उनके अनुरूप अगर मैं आपको बताऊं तो लगभग 13 से 15 सीट, मिनिमम 13 सीट तो आ ही रही हैं, और ये संख्या बढ़ के 15 तक भी जा सकती है, इवन 16 भी हो सकती है। ये बीजेपी उड़ीसा में लेने जा रही है। नवीन बाबू गठबंधन करना चाहते थे बीजेपी से उड़ीसा में, उन्होंने ऑफर किया था। जमीनी नेता हैं तो उन्हें अंदाज़ा था कि इस चुनाव में क्या होने जा रहा है, लेकिन स्थानीय बीजेपी ने इस गठबंधन को करने से इनकार कर दिया। वो बड़े ही कॉन्फिडेंट थे कि हम विधानसभा और लोकसभा दोनों में सीटें निकालने जा रहे हैं, और लगभग वही होने जा भी रहा है। उड़ीसा में विजय इस बार भगवा खेमे के हाथ आ रही है। व्यक्तिगत तौर पर कहूँ तो नवीन बाबू जैसे दिग्गज नेता का सत्ता से जाना, ऐसे ईमानदार और सख्त छवि के नेता का जो राजनीति में बड़ा ही दुर्लभ है, उनका सीएम ना रहना उड़ीसा का मुझे कम से कम बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन परिवर्तन नियम है, अच्छा काम करने वालों को भी इतना मौका दिया गया, वो भी कम नहीं है। उड़ीसा की जनता ने अच्छों को परखना सीखा, ये बहुत बड़ी बात है। और जो नवीन आ रहा है, अब जो नया सत्ता आएगी, अब जो नवीन सरकार गठित होगी वहाँ, वो शायद नवीन बाबू द्वारा जो बार सेट की गई है उससे ऊंची रहेगी, ये उम्मीद की जानी चाहिए। वो नवीन बाबू के काम को और आगे ले जाएगी। ये नहीं भूलेगी कि नवीन बाबू ने उन्हें कहाँ जाके विरासत सौंपी है। अब बैटन को आगे ले जाना उनकी जिम्मेदारी है। तो उड़ीसा के लोगों को ही मैं शुभकामनाएं दूंगा, और नवीन बाबू को मैं खैर हमेशा सैल्यूट करता हूँ। उन जैसे लीडर बड़े दुर्लभ होते हैं भारत की राजनीति में। तो नवीन बाबू को भी शुभकामनाएं, और बीजेपी को भी उड़ीसा के लिए आगामी सत्ता और शानदार जीत के लिए मैं निसंकोच भाव से अभी से शुभकामनाएं दे सकता हूँ। राम राम।